नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी या जिसे आप कहते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। इसके अनुसार ये कहा गया कि जो भी हमने ऑप्टिक्स में ये पढ़ा है कि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे लाइट के वेव करेक्टर को इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। जबकि कुछ फेनामेना ऐसे हैं जो लाइट के पार्टिकल करेक्टर को भी दिखाते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन, इमिशन। ये इन सब की स्टडी करके ये पाया गया कि लाइट दो करेक्टर दिखाती है। वह पार्टिकल करेक्टर दिखाती है, और जब वो पार्टिकल करेक्टर दिखाती है तो हमें लगता है कि उसके पास मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी ये सब होना चाहिए, और एक उसके पास डेफिनिट पोजीशन होना चाहिए, तभी कोई चीज पार्टिकल का करेक्टर दिखाएगी, जब उसके पास डेफिनिट पोजीशन हो। और अगर कोई चीज वेव करेक्टर दिखाती है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड और भी वेव की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, टाइम पीरियड एटसेट्रा होना चाहिए। लेकिन वेव के पास कोई मास नाम की चीज नहीं होती और इसकी पोजीशन टाइम टू टाइम बदलती रहती है, कोई डेफिनेट पोजीशन आप नहीं कर सकते। तो वेव को हम कह सकते हैं वह हियर एंड देयर टाइमली इधर का उधर होती रहती। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को जब स्टडी की गई तो उसको कहा गया वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी लाइट का, और इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले गए और वो पाया गया कि रेडिएशन, जो लाइट का रेडिएशन होता है, इट कैन नॉट शो पार्टिकल एज वेल एज वेव करेक्टर साइमल्टेनियसली। एक साथ पार्टिकल और वेव दोनों करेक्टर नहीं दिखा सकता। और जैसा मैंने बताया कि लाइट के फेनामेना, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन लाइट के वेव करेक्टर को दिखाते हैं, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन इफेक्ट ये सब इसके पार्टिकल करेक्टर को दिखाते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल लाइट के, और लाइट के क्या क्या है जो वेव करेक्टर। तो इनको आपको बहुत ध्यान रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट ये सब पार्टिकल के हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आदि ये वेव के हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है कि हम डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का क्या रोल रहा डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल में। 1924 में इस रिलेशन को जब देखा डी ब्रॉगली ने कि लाइट का वेव करेक्टर है और लाइट का पार्टिकल करेक्टर है, तो इन्होंने इसको कहा कि मैटर हैज आल्सो डुअल करेक्टर। और उस डुअल करेक्टर को उन्होंने बताया कि अगर कोई पार्टिकल m मास का है, मान लीजिए इसका मास m है, ये v वेलोसिटी से वेव फॉर्म में ट्रेवल करे, ये v वेलोसिटी, तो इस पार्टिकल का एक मोमेंटम होता है mv, और यह चूंकि वेव की तरह ट्रेवल करेगा तो इसके पास एक वेवलेंथ भी होगा, और इसका वेवलेंथ इसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्होंने यही बताया। डी ब्रॉगली ने कहा कि द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड वेव, और wavelength of a wave which is generated due to movement of a particle having mass m is inversely proportional to its momentum। और इसी को इक्वलाइज किया, इस फार्मूला से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा, और दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस लैम्डा को कहा गया, क्या कहा गया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये रहा डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली का फार्मूला। और यह बताया कि मैटर वेव्स क्या होते हैं। जैसे लाइट करेक्टर दिखाती है, इसे मैटर वेव भी डबल करेक्टर दिखाती है। तो उस डुअल करेक्टर को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट दिए। पहला कॉन्सेप्ट रहा कि मैटर एंड लाइट बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये बताया कि बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये दूसरा इन्होंने बताया कि बोथ आर गवर्न्ड बाय स्पेस टाइम सिमेट्री, यानी रिलेटिविटी के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर लागू होते हैं। अगला उन्होंने बताया कि पार्टिकल इज सराउंडेड बाय वेव whose wavelength depends on the velocity and mass of the particle. So these waves associated with matter particles are known as matter waves। और इन मैटर वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उसके पहले आप जाने कि कैसे ये वेवलेंथ का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है कि ये प्लैंक्स लॉ E इज इक्वल टू एच न्यू है, E इज इक्वल टू एच न्यू
प्लैंक्स लॉ है और दूसरा लॉ है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर दोनों रूल को देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये जो है दोनों तरफ एनर्जी है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वलाइज कर सकते हैं और हमें मिलेगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। और इसको सिंप्लीफाई करें, आप देख लें hc अपॉन लैम्डा, और इसे करें सिंप्लीफाई तो यहां मिलता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। और mc क्या है, m मास है, v c वेलोसिटी है, तो ये मोमेंटम ही हुआ, यानी डी ब्रागली का फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p इज आल्सो ए करेक्ट फार्मूला। इसको लेकर के एक फोटॉन पे स्टडी की गई और पाया गया कि मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m which is moving by velocity v have momentum mv, therefore this relation is absolutely correct for the particle। Similarly, जो वेवलेंथ अभी हमने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी में लैम्डा डी ब्रागली वेवलेंथ है, इसको देख करके ये पता लगाया गया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कुछ फार्मूला डिराइव की गई। तो पहला फार्मूला आता है कि अगर कोई पार्टिकल है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से चलेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप यहाँ पर E के रूप में दिखा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E या EK। तो आप कह सकते हैं 2EK इज इक्वल टू mv स्क्वायर, दोनों तरफ m से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2MEK इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ पर भी k लगा देते हैं। तो इसका मतलब है यह क्या है, p स्क्वायर है, और p स्क्वायर है 2MEK या p इज इक्वल टू अंडर रूट 2MEK। इसी को अगर आप रखें तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन निकलता है p इक्वल टू 2mE, और आपको ये भी पता है यहाँ पर कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, तो ये फार्मूला आ जाएगा डी ब्रॉगली का, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। एक एक्सप्रेशन निकला, यह निकला कोई पार्टिकल अगर मास m का है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी, तब के लिए वेवलेंथ का फार्मूला। इसी टाइप से हम दूसरा देखते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी गैस मॉलिक्यूल का हो जो किसी सिलेंडर में रखा हो कम एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर, तो ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर इसको इक्वलाइज कर हाफ हाफ कट जाएगा तो 3 kT इज इक्वल टू mv स्क्वायर या 3mkt इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, या p स्क्वायर इज इक्वल टू 3mkt या p इज इक्वल टू अंडर रूट 3mkt, और इसे ही रख करके ये फार्मूला निकाला गया है। इसी टाइप से हम देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो या कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, तो अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए हम चार्ज की वैल्यू q ले सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन है तो E ले सकते हैं। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर V पोटेंशियल में रखा हो तो E इज इक्वल टू EV हो जाता है, जो कि हाफ mv स्क्वायर होता है। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा, यहीं से हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखें ये हो जाएगा 2, माफ करिएगा, 2EV इज इक्वल टू mv स्क्वायर, यानी 2MEV इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, या p इज इक्वल टू अंडर रूट 2MEV, और इसे ही रख करके आप निकाल सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन। इसी टाइप से और भी एक्सप्रेशन निकाले जा सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम शॉर्ट में करते हैं। अगर ये मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के केस में मास ये होगा, इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज ये होगा, और वैल्यू रखिएगा। अगर इसे सिंप्लीफाई करिए तो एंगस्ट्रॉम में आता है, इट इज 12.27 अंडर रूट v, यानी v पोटेंशियल की वैल्यू देख करके आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, बट बी केयरफुल, दिस इज कमिंग इन एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए देखें तो ये आ जाएगा आपका 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अगेन इट इज इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर मास क्या होगा, 1.67 10 to power -27, बी केयरफुल, दिस इज माइनस, यस, 2 into 1.67 10 to power -27 into 1.67
into 1.6 into 10 raised to power minus 19, so it will become 0.286 upon अंडर रूट बी। इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब हम जरा सा देखेंगे कि इन मैटर वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम उसे एक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखें कि अगर पार्टिकल हल्का है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, पार्टिकल हैवी है तो वेवलेंथ कम होगी। और इसी टाइप से अगर हम पार्टिकल न चल रहा हो, मान लीजिए उसके मूवमेंट जीरो हो, वी जीरो हो, कोई वेव नहीं बनेगी, और वेव नहीं बनेगी तो आप कह सकते हैं लैम्डा बिकम्स इनफाइनाइट, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कि आप देख सकते हैं, इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस टाइप से आपका यह फिनिश होता है आर्टिकल, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। आप इसे देखें और नोट डाउन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी